नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में हम बात कर रहे थे पिछली कक्षा में टेंजेंट के बारे में। उसी टेंजेंट में आज आइए आगे देखते हैं कि दो सर्किल अगर दिए हुए हों तो उनकी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं और कितने तरह की कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं, उसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इसमें टेंजेंट बनती है। तो इसमें कई सारे केसेस हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हो तो कैसी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यदि दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो तो उस केस में किस तरीके की टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इन सारी चीज़ों पर, सारे मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ लेते हैं, यदि दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर हो, ठीक है, दो वृत्त हैं हमारे, सपोज ये कोई वृत्त है और एक वृत्त ये है, ठीक है, ये दो वृत्त हैं एक दूसरे से दूर हैं। जब दो वृत्त क्या हो, जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो, यानी कि सेपरेटेड सर्किल की बात हम कर रहे थे, ठीक है। सेपरेटेड सर्किल की बात अगर हम करें तो आइए देखते हैं इसमें कितने तरह की टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो देखिए, मतलब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कॉमन टेंजेंट, मतलब दो सर्किल से मिला करके उनकी एक कॉमन टेंजेंट हो, तो इस तरीके की यहाँ पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो आइए देखते हैं जो संभावना हमारी है यहाँ पे, वो पहली ये है कि हम कुछ यूँ ड्रा कर सकते हैं। एक टेंजेंट ये हो गई, ठीक, मतलब एस टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट को हमने बताया, टेंजेंट एक ऐसी रेखा होती है जो किसी वृत्त को केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करती है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए, एक पॉइंट पे इसको और एक पॉइंट पे इसको कट किया, ठीक, ये एक टेंजेंट हो गई। दूसरी कहाँ से हो सकती है, दूसरी कुछ इस तरीके से हमारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक। अब तीसरी देखिए, तीसरी कुछ ऐसे भी ड्रॉ की जा सकती है, एक लाइन ऐसे, मतलब यहाँ पे ये टच करते हुए जाए, ठीक। और चौथी लाइन यहाँ से ऐसे। आपने देखा यहाँ पे हमने 4 टेंजेंट लाइन 2 सर्किल से 4 टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है इनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। जो ये डायरेक्ट होती है ऐसे ऐसे, उसको हम डायरेक्ट टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट हो गई टेंजेंट और 2 यहाँ पे ये और ये, इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो 2 हमारी 2 क्या हो गई, ट्रांसवर्स। कहने का मतलब ये होगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो, सेपरेटेड हो, अलग हो, मतलब वो एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहे होते हो, तो ऐसे केस में 4 हमारी ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ की जा सकती है, जिसमें से 2 डायरेक्ट होंगी और 2 ट्रांसवर्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये सेपरेटेड का केस है। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा टाइप में बनता है जब यही दो वृत्त क्या करें, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। देखिए, टच करना और इंटरसेक्ट करने में थोड़ा सा अंतर ये है कि टच करता है तो मतलब ये माना जाता है कि एक पॉइंट पर कट किया, और इंटरसेक्ट का जनरली मतलब ये है कि उसको 2 पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखिए, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हो यानी टच करते हो, तो कितनी टेंजेंट लाइन और कितने तरीके की टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कोई। तो ये हमारे 2 वृत्त हो गए, ठीक। यहाँ से आप देखिए, यहाँ आप देखिए कितने तरह की टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है। यहाँ पे 2, एक ये हो जाएगी, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, ठीक, और एक तीसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ हो सकती है जो दोनों की कॉमन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो 3 टेंजेंट लाइन, जब 2 वृत्त यानी कि 2 सर्किल एक दूसरे को
टच करते हो, कट नहीं करते हो, टच करते हो, तो उस केस में हमारे तीन टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ और स्पष्ट कर दें। यहाँ पे आप देखिए ये हमारी क्या हो गई, दो टेंजेंट लाइन, ये हो गई और एक ये, कुल 3 टेंजेंट लाइन है। इसमें से ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या हो गए, डायरेक्ट टेंजेंट लाइन हो गई। ठीक, इसको हम बोलते हैं कि कितनी डायरेक्ट हो गई, 2 डायरेक्ट हो गई, 2 डायरेक्ट टेंजेंट, और एक हमारी ये है, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3, सिर्फ 3। पिछले में क्या है, जब 2 वृत्त सेपरेटेड थे तो हमने 4 वहाँ देखा था, 4 टेंजेंट लाइन ड्रा हुई थी। यहाँ पे 2 वृत्त टच कर रहे हैं एक दूसरे को, कट नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 3 टेंजेंट लाइन ड्रा करी। अब आइए हम तीसरा केस देख लेते हैं। यही वृत्त जब एक दूसरे को इंटरनली टच करते हो, तो ये दोनों वृत्त एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं या टच करते हैं, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो अगर इंटरनली टच करते हैं तो उस केस में क्या होगा, केवल और केवल एक हमारी टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी उस केस में। ठीक है, तो इसको एक चीज़ ये है कि ये इसने क्या किया, इन दोनों वृत्तों से केवल और केवल एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट टेंजेंट लाइन या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन, क्योंकि कॉमन भी है, कॉमन पॉइंट से जाती है, तो इसको हम कह सकते हैं केवल और केवल एक टेंजेंट है, उसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये चीज हमारी हो गई क्लियर। अब आइए हम देखते हैं, अगर 2 वृत्त एक दूसरे को टच ना करें बल्कि इंटरसेक्ट करें, उस केस में क्या होगा। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को टच ना करें बल्कि इंटरसेक्ट करें, कहने का मतलब 2 पॉइंट पर कट करें, तो उस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है। आइए देखते हैं, हर चीज़ एक एग्जाम्पल से लेके थोड़ा वो ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए एग्जाम्पल से ही बता रहे हैं। ये 2 वृत्त हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे कितनी कॉमन टेंजेंट संभव है, यहाँ पे आप खुद देख रहे होंगे, केवल और केवल 2 टेंजेंट ही पॉसिबल यहाँ पर है। एक टेंजेंट यहाँ पे और एक टेंजेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 टेंजेंट हो गई और दोनों क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे आइए देखते हैं लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। जो कॉमन टेंजेंट बनती है उस टेंजेंट की लंबाई क्या होती है। तो पहला केस जैसे हमने उसमें लिया था उसी तरीके से यहाँ पहला केस हम ले लेते हैं। यदि 2 वृत्त एक दूसरे से सेपरेटेड हो तो उस केस में हमने वहाँ बताया था कि 4 टेंजेंट लाइन बनी थी, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। डायरेक्ट का मतलब हो गया अनुस्पर्श, और जो ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन है उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेंथ क्या होगी। पहला केस ये है कि ये जैसे ये डायरेक्ट जो ट्रांसवर्स लाइन होंगी, सपोज कुछ ऐसे होंगी, ये सपोज A है, ये B है, और ये P है, ये Q है, और यहाँ पे इसका अगर हम रेडियस कैपिटल R मान लें, बड़े वृत्त की अगर थोड़ा बड़ा है, और इसकी हम स्मॉल r मान लें। ठीक, उस केस पे लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होगी
उसका मान कितना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों सेंटर है, ठीक है, इन दोनों सेंटर के बीच की दूरी जो हमारी है, ये सपोज अगर सेंटर O है और ये O डैश है, ठीक। अब O और O डैश के बीच की दूरी अगर हम मान लें कि वो स्मॉल d है, ठीक, और इनकी रेडियस क्रमशः बड़े वृत्त, अगर सपोज ये बड़ा वृत्त मान लें, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या r है और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। अब यहाँ पे आप देखिए AB और PQ दो टेंजेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, यहाँ पे आप देखिए लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं अनुस्पर्श रेखा। तो इसकी लंबाई यहाँ पे आप देखिए AB बराबर PQ, दोनों बराबर ही होगी, और इसका जो मान होगा वो होगा अंडरवुड d² माइनस r का होल स्क्वायर। ये होता है डायरेक्ट जो टेंजेंट होती है उसकी लंबाई का ये सूत्र होता है, ठीक। दूसरी चीज़ इसी में देखते हैं कि ये जो है ये दो इसमें ट्रांसवर्स, हमारी दो ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी, कुछ ऐसे करके और एक दूसरी ऐसे करके जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होगा। यहां से आप देखिए, इसमें बस कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे ट्रांसवर्स कौन सी हो गई, सपोज ये किसी और पॉइंट पे कट करेगी, तो उसकी ट्रांसवर्स की जो लेंथ होगी वो होगी अंडरवुड d² माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि यदि दो वृत्त एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे को कहीं टच नहीं कर रहे होते हैं, तो उस केस में चार टेंजेंट लाइन ड्रॉ होंगी, जिसमें से दो डायरेक्ट होंगी और दो ट्रांसवर्स होंगी। जो डायरेक्ट होती हैं दोनों टेंजेंट लाइन, उनकी लंबाई निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, अंडरवुड d² माइनस कोष्टक में इस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये होता है पूरा फॉर्मूला। अगर ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन की हमें लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए अंडरवुड d² माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये दो फार्मूले अपने निकल गए, ठीक। अब आइए देखते हैं, यदि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हों, बाहरी तौर पे टच कर रहे हों, तो उस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी। यहाँ पे सपोज कोई वृत्त ये है और एक कोई वृत्त ये है, ये दो वृत्त हमारे जो कि बाहरी तौर पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका सेंटर अगर O मान लिया जाए और इसका सेंटर O' मान लिया जाए, ठीक। यहाँ पे आप देखिए एक टेंजेंट लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी और दूसरी टेंजेंट लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी, दो टेंजेंट लाइनें हमारी हो गई। इसको अगर हम AB कह लें और इसको हम CD कह लें, अगर इनके बीच इनकी दोनों रेडियस अगर हम स्मॉल, ये कैपिटल R कर दें इसको और इसको स्मॉल r कर दें, ठीक है, तो इस केस में लेंथ ऑफ AB एंड लेंथ ऑफ CD क्या होगा। आइए देखते हैं इसको। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ AB और CD क्या होगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको मैंने उसमें बताया था, पिछले इसमें फार्मूला बताया था कि जब दो वृत्त एक दूसरे से सेपरेट होते हो तो वहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट जो लाइन होती थी उसकी लेंथ का फार्मूला क्या होता था, उसकी सपोज वो डायरेक्ट अगर टेंजेंट थी और उसकी लेंथ हम जो निकालते थे डायरेक्ट वाले की, वो d² माइनस r होल स्क्वायर,
ये फार्मूले से हम निकालते हैं। आइए देखते हैं इसी फार्मूले से हम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे कि इसकी लेंथ क्या होगी। देखिए वहाँ पे हमने बताया था डी जो होता था वो दोनों सेंटरों के बीच की दूरी होती थी। जैसे दोनों वृत्त एक दूसरे से सेपरेट होते थे, दो वृत्त ऐसे और ऐसे दो वृत्त रहते थे, तो इन दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी को ही तो हम डी माने थे वहाँ पे। यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू क्या हो जाती है, ये डी जब एक दूसरे से टच करेंगे तो कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर के बराबर, यानी जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर बस डी पे यहाँ पे फिट कर देंगे, हमारा ये यहाँ से निकल के आ जाएगा जो टेंजेंट की यहाँ डायरेक्ट टेंजेंट है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो आइए रखते हैं, देखते हैं आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस आर होल स्क्वायर अंडर रूट में है ये पूरा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है मैथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला इसको इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। यही सेम फार्मूले को हमें यहाँ अप्लाई कर देना है। चूंकि ये एक्चुअल में इससे भी निकल जाएगा, बट ये इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, तो उसको सिंप्लीफाई और हम कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से आर प्लस आर यानी ए और प्लस आर माइनस आर यानी बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में हो गया ए माइनस बी, ए का मतलब आर प्लस आर, और इसको जहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस की सिंबल ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए, प्लस आर माइनस आर ये कैंसिल। ठीक, यहाँ पे माइनस आर प्लस आर कैंसिल। यहाँ से आप देखिए आर प्लस आर 2r और इंटू 2 स्मॉल आर, ये हमारा निकल जा रहा। इसको हम 2 बाहर ले लेंगे क्योंकि 2 टाइम है, तो r इंटू आर, ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो डायरेक्ट टेंजेंट सिर्फ दो ही डायरेक्ट टेंजेंट बनेगी और इनडायरेक्ट टेंजेंट एक बनती थी, वो जिसको हम ट्रांसवर्स टेंजेंट बोलते थे। तो यहाँ पे केवल 2 डायरेक्ट टेंजेंट बन रही है और उसकी लेंथ जो हो जाएगी 2 अंडर रूट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये हो जाएगा। तो टेंजेंट निकालने के मूल रूप से ये 2 ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपको हम बता दें यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, बस आप ये क्योंकि कुछ और भी फार्मूले इसमें हैं जो इन्हीं 2 फार्मूले से डिराइव्ड है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहला फार्मूला हमने ये जो केस लिया था वो ये कहा था कि 2 वृत्त अगर एक दूसरे से सेपरेटेड हो, अलग हो और उनकी रेडियस भी अलग अलग हो, ये अगर O है और ये O डैश है और यहाँ पे रेडियस इसकी क्या थी, कैपिटल आर और इसकी स्मॉल आर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है पूरी वो हमने डी माना था। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 फार्मूले लिखे थे डायरेक्ट के लिए। डायरेक्ट जो टेंजेंट होती थी, सपोज यहाँ से, अभी हम इसी से सारे फार्मूले आपको निकाल के बता रहे हैं। डायरेक्ट वाले केस में हम क्या करते थे, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता था डायरेक्ट, और ये ट्रांसवर्स के केस में हम क्या करते थे, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये 2 निकल जाता था। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से जितनी भी टेंजेंट लाइनें होंगी उन सारी टेंजेंट लाइन की लेंथ हम इन्हीं 2 फार्मूले से निकालेंगे। जब डायरेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो ये डायरेक्ट का फार्मूला, और जब ट्रांसवर्स लाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ट्रांसवर्स वाला फार्मूला। अब ये एक स्पेशल केस हमने ये बता दिया था यहीं से निकाल के कि यदि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करते हो, एक दूसरे को टच करते हैं, तो उस केस में जो डी हमारा हो जाता वो आर प्लस आर के बराबर हो जाता। दोनों त्रिज्या को मिला देंगे तो उसके बराबर हो जाता। हमने वहाँ पे रख दिया था और हमारा फार्मूला उस फार्मूले से आया था। टचिंग के केस में अगर टच करता हूँ तो उस केस में क्या होता था, वो उस केस में होता था 2 अंडर रूट आर, वहाँ पे हमने रख दिया था डी की जगह पे। डी की जगह पे हमने क्या रखा यहाँ पे देख लीजिए, जब क्या हो
d इज इक्वल टू आर प्लस आर। कहने का मतलब जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो हम यहाँ पे रखते हैं और ये चीज़ निकल जाता है। ठीक है, अब जब टच करते हैं तो कोई ट्रांसफर्स वहाँ पे टेंजेंट तो बनती नहीं, इसलिए ट्रांसफर की कोई स्थिति ही नहीं बनेगी। एक दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये बनती है कि अगर ये दोनों रेडियस अगर कॉमन हो, मतलब कि ये दो वृत्त की जो साइजें हैं वो बराबर हो, वो केस। दूसरा केस ये है कि ये हो एक वृत्त टच ना करते हो, लेकिन क्या हो उनकी रेडियस आपस में इक्वल हो, ये भी आर हो और ये भी आर हो। उस केस में क्या होगा, उस केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, उस केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, कुछ नहीं करना। इसी फार्मूले में हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों आर को रख देना है। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर इस फार्मूले में हम रख देते हैं क्या होगा, ये अगर हम मान ले व्हेन r इज इक्वल टू आर, ये दोनों r बराबर हो। ठीक है, उस केस में इस फार्मूले से आप देखिए टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, डायरेक्ट टेंजेंट ही रहेगी। डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट में डी स्क्वायर और माइनस आर, दोनों आर इक्वल है तो कोई भी एक आर हटा के दूसरा आर रख सकते हैं, यानी कि आर माइनस आर का स्क्वायर, आर माइनस आर जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो अंडर रूट में बचेगा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को बाहर ला सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि उस केस में जब दोनों रेडियस इक्वल होंगी तो दोनों सेंटरों के बीच की जो दूरी होगी वही उनके टेंजेंट की भी लंबाई होगी। ये हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं, यानी यहाँ से सपोज ओ है, ओ डैश है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी यही इस टेंजेंट की लंबाई भी होगी। कब, जब दोनों सर्किल के रेडियस बराबर होगी। ये एक स्पेशल केस हो गया, मतलब कि इसी फार्मूले से हमने दो फार्मूले निकाल लिए। एक तब जब एक दूसरे को के करीब आकर के ये सट जाते हैं, टच करते हैं, तो उस केस में लंबाई ये, और जब दोनों वृत्त एक की रेडियस बराबर होती है तो उस केस में ये एक स्पेशल